कोरोना वायरस के चलते कई राज्य के छात्र छात्राएं इंदौर में लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों से मिलने आए हुए उनके परिजन भी लॉकडाउन की वजह से इंदौर में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा था कि सभी यातायात साधन को ठप करना पड़ा, जिसके चलते इस महामारी को एक दूसरे के जरिए फैलने से रोका जा सके। दूसरे शहर से आए हुए लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में नाथ सरकार के जाने पर बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी क्या मामा के भांजे भांजियों को तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है? एक ऐसी स्टूडेंट ने अपना वीडियो वायरल करते हुए मीडिया को अपनी तकलीफ बताते हुए सबके सामने वीडियो जारी किया, इस उम्मीद से कि शायद उसकी मदद सोशल मीडिया के जरिए हो सके। आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं उस स्टूडेंट से जिसने अपने घर वापसी के लिए कहां कहां मदद की गुहार लगा रही है। ऐसे ही ना जाने कितने शहरों में कितने ही स्टूडेंट्स घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीवी टाइम। बहुत गुजारिश है कि आप हमारी मदद करेंगे। मैं सिंगरौली की रहने वाली हूँ। इंदौर में आई थी पढ़ने के लिए। लगता है सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मेरी माँ मेरे पास आई हुई थी लॉकडाउन के पहले, तो वो यहाँ फंस गई। उनका भी 1 ईयर से ट्रीटमेंट चल रहा है लखनऊ पीजीआई से। उनका ट्रीटमेंट है कि उनका वॉशरूम नहीं पास हो पाता है, तो एक कैथर आई डाल के उनका वॉशरूम निकाला जाता है एंड डॉक्टर के परमिशन पे वो 1 वीक स्टे कर सकती थी। पर ये सब होने के बावजूद हमने श्री नरेंद्र मोदी सर जी के अवहेलना नहीं करना चाहते थे, तो हमने उस चीज़ का वेट किया। बहुत टाइम हो गए, तब हमें लगा कि अब मम्मी को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, हमें घर जाना चाहिए। तो पापा हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, जो उनके पास रोज़ दौड़ा भागी करते थे। मेरे पापा भी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको बैक की प्रॉब्लम है। उनकी 60+ है। एज क्या है? हमारे यहाँ के कलेक्टर सुने नहीं, मिले नहीं, रोज़ आते थे वो, कोई मतलब नहीं। फिर हमें एक जर्नलिस्ट से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कितने लोग हैं, उन्हें हमारा कांटेक्ट दे दीजिए, कांटेक्ट बना कर दे दीजिए। तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू पता किया कितने बच्चे हैं। 200 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। सबका एक ही कहना है, घर जाना है, घर जाना है। अभी तक हमें गवर्नमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, कोऑपरेट करते थे, उनको बहुत सपोर्ट करना चाहते थे। पर यहाँ की कंडीशन ऐसी है, हेल्पलाइन नंबर के नाम पे मजाक किया जा रहा है हमसे। मेडिसिन नाम पे जो है 4 दिन दौड़ाते हैं, 2 हफ्ते दौड़ाते हैं। काम करना होता है तो काम करते हैं, नहीं करना होता है तो टालते रहते हैं। ऐसा यहाँ काम चल रहा है। राशन के नाम पे राशन की शॉप यहाँ से बंद कर दी गई है। बिग बाज़ार सिर्फ ऑनलाइन सर्विस ओपन किया गया था, उसके नाम पे हमें कहा गया कि हम पुराने कस्टमर को देंगे, ये हमसे कहा गया। देन उसके बाद जब हमें लगा कहीं कुछ खुला होगा तो मिल जाएगा, तो हम सड़क पे निकले, रोड पे निकले। मैं और मेरा छोटा भाई भी है यहाँ पे, अकेले निकले, तो पुलिस वाला कहता है लठ खाना है क्या? ये सब क्या है? सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए ये है कि मैं जहाँ के हूँ वहाँ के लोग ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एक पिता होता है, जब बच्चे दूर रहते हैं घर से तो उनका मन अशांत रहता है, टेंशन में होते तो अशांत रहता है। हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आंसर में देता है कि राज्य सरकार से आदेश आया हुआ है। नोएडा से बच्चे आ रहे हैं, वो भी रेड जोन में है, वहाँ पे भी बच्चे मिले हैं। यहाँ से भी पता चला है हमारे कि हम परमिशन लेकर आया है, कोई अपने बच्चों को लेकर गया है। हमारी पहचान नहीं है कलेक्टर से, तो कह रहे हमारा काम नहीं होगा, हम यहाँ रह के मर जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों से निवेदन है, हमें अब किसी से उम्मीद नहीं है। इवन मैं एक लड़की होते हुए, एक लड़की क्या, सारे बच्चे ही होते, सब एक समान होते हैं। हमारे यहाँ की सांसद रिद्धि पाठक, उनको कांटेक्ट करते इतना कॉल की कि वो फ़ोन कट करते फ़ोन ही ऑफ कर दी। एक बार वो ये नहीं जानने की कोशिश की कि कौन मुझे बार बार कॉल कर रहा है, कैसे हैं यहाँ के मेरे बच्चे बाहर हैं यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? हमें समझ नहीं आता कि हम सांसद बनाया क्यों जाता है, किस लिए बनाया जाता है? पार्लियामेंट और मेंबर ये सब बनाया किसके लिए जाता है? हमारे लिए। जो वोट
मांगने के लिए घर घर घूमते हैं, और जब उनका काम आता है तो वो चेहरा मोड़ लेते हैं। आपका मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं किया, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसका भुगतान हम करें। हम क्या मांग किए हैं कि जिस तरीके से हर बच्चों को लाया जा रहा है हमें भी लाया जाए, यही ना हम मांगते हैं। कौन सा हम बड़ा मांग कर लिए आपसे? हमें हमें बताया जाए हमने क्या गलती की है। सबसे बड़ी गलती लगता है हमने यही कर दी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सब फैसिलिटीज़ ना होने के कारण हम अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं पढ़ाई करने, ये हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, खाना वाला राशन वाला आके बोलता है कि 4 पूड़ी भी दिया, सिर्फ 4 पूड़ी दिया और सब्जी, उसको हम महीने भर चलाएंगे। उसमें भी आके बोलता है कि ये गरीबों के लिए है। मतलब अब भूख भी, पेट भी गरीब अमीर देख के लगती है किसी को, इसमें भी गरीबी अमीरी चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है, मैं ना किसी की अवहेलना करनी चाह रही हूँ, ना मुझे किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, पर मेरे जैसे बहुत से लोग यहाँ सब, बहुत से पेरेंट्स यहाँ फंसे हैं। कोई ट्रीटमेंट के लिए आया, कोई किसी चीज़ के लिए आया हुआ है, उनको घर पहुँचाइए, क्योंकि हमें आप लोगों से ही उम्मीद रहती है। जिस तरीके से एक बच्चे को एक पेरेंट्स से उम्मीद होती है ना, वैसे हमें आप लोगों से उम्मीद रहती है। और आप लोग हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे दूर भागेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? फिर तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि हम वहाँ रहते हैं, हमारा जन्म वहाँ हुआ है और हम पे उसमें अधिकार नहीं है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, पेरेंट्स पागलों की तरह धूप में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। कम से कम ठीक है जो भी, कम से कम उनसे आप बात तो कर लेते, उनको एक संभावना तो देते कि कोई है, वो करेगा जो करेगा। आप बात ना करके क्या साबित कर रहे हैं? एक ही बात कर देते हैं कि राज्य सरकार ने मना कर दिया है और कुछ नहीं। नोएडा से बच्चा है, नोएडा भी रेड जोन में है। अरे हम आपकी हर एक गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो किए हैं और आगे भी करते आएंगे, पर हमारा क्या अधिकार नहीं है कि हम अपने घर आके ही रहें? इतना भी अधिकार नहीं है। प्लीज़ कुछ करिए हमारे लिए। हमें लगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सर जी ने इंडिया के बाहर के बच्चों को लाया, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत रिस्पेक्ट हुआ। हमें लगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर तो अपने बच्चों को तो ला ही सकता है ना। मेरे जैसे बहुत से लोग यहाँ फंसे हुए हैं और हर चीज़ फेस कर रहे हैं। कोई एक टाइम खाना खा के रह रहा है, कोई पूरे टाइम सो ही रहा है। मेरी माँ, उनका तो प्रॉब्लम है। हमने हर एक गवर्नमेंट चीज़ अप्लाई कोशिश की, ऑनलाइन जो भी साइट लिंक आया मैंने उस चीज़ को भरा, उसमें रिजेक्ट कर दिया करा, बार बार रिजेक्ट कर दिया गया, बार बार रिजेक्ट कर। मुझसे जो हो चुका मैंने किया। वहाँ कोई बात नहीं सुन रहा था मेरे पिताजी का, तो मैंने वहाँ के जो जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने भी जो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मेरी बात पहुँचाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्लीज़ मेरी मदद करिए और कुछ करिए, हमारे घर जाने में बिल्कुल मदद करिए, क्योंकि हमें भी पता है केस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होंगी। कम से कम अपने घर जाके तो चैन से रहें प्लीज़। वहाँ मेरी दीदी हैं जो कि मम्मी का 4 बार फॉलिस करती हैं, 4 बार उनको एक कैथेटर के थ्रू उनका वॉशरूम निकाला जाता है। आप लोगों से इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ, आप मेरी ये आवाज़ और मेरा ये विश्वास प्लीज़ मत तोड़िएगा। आप लोग, मैं कोई एक राज्य, कोई मैं जिला, कोई मतलब मैं किसी घर से नहीं, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर आप लोगों से भी जिस तरीके से आप सोचते हो कि हम आपकी हर बात का मान रखें, सुने, उस तरीके से हम भी यही सोचते हैं। प्लीज़ हमारी मदद करें प्लीज़।